गुड इवनिंग डैडी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आज आप जल्दी ऑफिस से आ गए? हाँ बेटा, आज कुछ काम नहीं था तो मैंने सोचा चलूँ आज अपनी बेटिया को घुमा दूँ, कहीं घुमा के लाऊंगा तो ठीक रहेगा ना। तुमसे प्रॉमिस जो किया था, इसी से आज जल्दी चला आया। ओह थैंक यू डैडी। आज जानते हैं स्कूल में मुझे एक पोएम सुनाना था और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। कौन सी पोएम तुमने सुनाया था भाई, और कैसे सुनाया भाई? मुझे तो पता ही नहीं, कैसे लिखा पोएम? डैडी मैंने एक बुक में देखा था, बस उसको अपने हिसाब से लिखा और याद कर लिया और मैंने मैम को सुनाया पूरी एक्शन में। मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। अब एनुअल डे वाले दिन मुझे प्राइज मिलेगा। उस दिन आप मेरे साथ चलोगे ना पापा? बिल्कुल, क्यों नहीं जाऊंगा भाई। मेरी बेटी को प्राइज मिलेगा और मैं जाऊंगा नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? जरूर जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी कविता क्या है भाई, मुझे भी तो सुनाओ। ठीक है मैं सुनाती हूँ डैडी। जानते हैं वो टॉपिक क्या था? अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरी रानी बिटिया ने क्या लिखा और क्या टॉपिक था? बताओगे तभी तो पता चलेगा। हाँ क्यों? डैडी आज कल तो हर समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चल रहा है नारा, मोदी जी ने जब से दिया है। तो स्कूल में भी यही हो रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पर निबंध लिखो, बेटी पे कविता लिखो, बेटी पे कुछ करो। तो हमने बेटी पे ही कविता बनाया और वो लिखा, याद किया, फिर मैम को सुनाया। रुकिए मैं निकाल के लाती हूँ, मुझे याद थोड़ी है, बस मैं देख करके सुनाती हूँ। ओके भाई ओके। अरे ये तो बहुत बड़ी कविता है, कैसे सुना डाला तुमने? हाँ डैडी बड़ी तो है, लेकिन मैंने देख के सुनाया, याद नहीं किया था, बस एक्शन से सुनाया। अच्छा ठीक है भाई, अब मुझे भी तुम उसी एक्शन से सुना दो। मेरी कविता का टाइटल है, शीर्षक है मैं बोझ नहीं हूँ। मतलब कि बेटी जो है वो अपने माता पिता के लिए बोझ नहीं होती है। तो बेटी अपने पापा से क्या कहती है? शाम हो गई, अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते थक गए, कंधे पे बिठा लो ना पापा। अंधेरे से डर लगता, सीने से लगा लो ना पापा। पापा अंधेरे से मुझे डर लगता है, सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो सो गई, आप ही थपकी देकर सुला दो ना पापा। स्कूल तो पूरी हो गई, अब कॉलेज जाने दो ना पापा। प्लीज पापा अब कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल पोस कर बड़ा किया, अब जुदा तो ना करो ना पापा। अब डोली में बिठा ही दिया तो आंसू तो मत बहाओ ना पापा। प्लीज पापा आंसू तो मत बहाओ। आपकी मुस्कुराहट अच्छी है, एक बार मुस्कुराओ ना पापा। प्लीज पापा एक बार मुस्कुराओ ना पापा। आपने मेरी हर बात मानी है ना पापा? आपने मेरी हर बात मानी है ना? एक बात और मान जाओ ना पापा। इस धरती पर बोझ नहीं हूँ मैं पापा, इस धरती पर बोझ नहीं हूँ मैं। दुनिया को समझाओ ना पापा। प्लीज पापा बेटियाँ इस धरती पर बोझ नहीं हैं, ये बात दुनिया को समझाओ ना पापा। प्लीज पापा शाम हो गई है, अभी तो घूमने ले चलो ना पापा। चलते चलते थक गई, कंधे पे बिठा लो ना पापा। प्लीज पापा बेटियां बोझ नहीं होती हैं, ये दुनिया को समझा दो ना पापा। आप तो अपनी बेटी को बेटी मानते हो, दुनिया को भी बताओ ना पापा, वो भी बेटी को बेटी माने, ये उनको समझाओ ना पापा। प्लीज पापा बेटियां बोझ नहीं होती हैं, सारी दुनिया को बताओ ना पापा। मेरी ये विश पूरी करो ना पापा। ओ पापा थैंक यू पापा। डैडी कैसी लगी मेरी कविता? बेटा तुम्हारी कविता ने तो मेरी आंखों में आंसू ला दिए।
तुमने अपनी कविता में सारा चीज लाके रख दिया। सचमुच में बेटियां बोझ नहीं होती हैं बेटा। बेटियां माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं होती हैं। बेटियां तो माँ बाप के घर का चिराग होती हैं, वो उनके घर का गहना होती हैं। जैसे गहने के बिना संसार अधूरा है, शरीर अधूरा है। जैसे गहना होता है ना, शरीर को पहनो शरीर से अच्छा लगता है, वैसे बेटियां हैं, घर को सुशोभित करती हैं, घर को सुंदर बनाती हैं। बेटियां क्या नहीं हैं, मैं दुनिया को भी बताऊंगा, सबको बताऊंगा भाई, बेटियां बोझ नहीं होती हैं। बेटियां अपने माँ बाप के सर का ताज होती हैं। बेटियां घर के संस्कार को आगे बढ़ाती हैं। बेटियां बेटियां ही होती हैं। बेटे भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। जिस घर में बेटी हो वो घर घर होता है। सचमुच में बेटा, तुम्हारी कविता ने मेरी आंखों में आंसू भर दिए। बहुत अच्छी कविता सुनाना है तुम्हें। फर्स्ट क्या, तुम्हें तो बेस्ट प्राइज मिलना चाहिए इस कविता पे। सचमुच में मेरी तरफ से भी तुम्हें बेस्ट प्राइज मिलेगा। आज मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा, साथ साथ डिनर भी बाहर करवाऊंगा। Really, Daddy? सच्ची में? You are so sweet, Daddy. Thank you, Daddy.